अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दीन हमारे लिए लेकर आए उसमें तमाम चीज़ों का बयान है। उसमें एक बयान का आज पढ़ लेते हैं कपड़े के मुतालिक, जो हम लिबास पहनते हैं। लिबास के मुतालिक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौन से लिबास ज़ेब तन फरमाया और कपड़े के बारे में कौन कौन से कपड़े आप अलैहिस्सलाम ने खुद ज़ेब तन फरमाए, इस हवाले से पढ़ते हैं। खूबसूरत और उम्दा कपड़े में तकब्बुर की पहचान। जैसा कि मालूम हुआ है कि उम्दा और कीमती लिबास पहनना मुबाह है, जबकि इसमें तकब्बुर ना हो। तकब्बुर की पहचान ये है कि आदमी उन कपड़ों में वैसे चाल चलन रखता हो जैसे इससे पहले आम लिबास में था। ये देखिए बड़ी कीमती बात इन्होंने इरशाद फरमाई। आजकल अगर हम कॉटन का लिबास पहन दे तो कॉटन के लिबास में हम क्या कहते हैं, वो हो भाई कॉटन के लिबास से भाई मेरे करीब ना हो। और ये बात मैं इसलिए आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सी बंदों को मैंने खुद देखा है। अच्छा, उन्होंने जब कॉटन का लिबास पहना होता है ना, जब नमाज पढ़ रहे होते हैं तो नमाज में जब वो दूसरी रकत में जब बैठते हैं तो बैठते साथ ही अपनी पीछे की जो कमीज है ना, पीछे हाथ करके कमीज उठाते और बैठ जाते हैं, ये जाहिर करने के लिए कि भाई मेरे कॉटन का कपड़ा इसकी इस्त्री ना टूट जाए। अब इस बंदे को आदमी क्या कहे। तो ऐसा लिबास पहनना भी ठीक नहीं है कि जिसमें आपकी चाल चलन, जैसे अभी मिसाल के तौर पर मैंने ये वाला लिबास पहना है, इसमें मैं इधर भी बैठ रहा हूँ, उधर भी बैठ रहा हूँ, इधर भी बात कर रहा हूँ, उधर भी जा रहा हूँ, सब कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने कॉटन का लिबास पहना, मैं कहूँगा नहीं भाई इधर बैठना नहीं है। क्यों बैठूंगा भाई, मेरे कॉटन का जो है वो इसलिए वो टूट जाएगी। और भाई मेरे करीब नहीं होना। क्यों भाई, आप जो चीज खा रहे हैं मेरे कॉटन के इस पे लग जाएगा तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। तो ऐसे कपड़े पहनना भी ठीक नहीं है जिसकी वजह से आपके दिल में तकब्बुर हो और आप देखिए कि ओहो यार ये कैसे लिबास पहना है मैंने, देखो यार कॉटन इसको कहते हैं भाई, इसको कॉटन कहते हैं। या अगर किसी को आप शो ऑफ ना कराएं लेकिन खुद ही आपके दिल में हो कि यार ये देखो ये सारे गरीब हैं और मेरे पास देखो कॉटन का लिबास है और कॉटन इसको कहते हैं, ऐसे लिबास पहनना भी ठीक नहीं है। मोटे खदर और ऊनी लिबास का हुक्म। कभी कभी ऊनी लिबास और मोटे खदर दरे कपड़े ज़ेब तन करना भी इत्तिबाई सुन्नत में मसनून है, ताकि इस दारी फ़ानी से बेरुग़बती और दारुल बका की लाज़वाल नेमतों में तनाफुस नसीब हो सके। यही वजह है कि सूफ यानी ऊन के कपड़े पहनना अंबिया अलैहिस्सलाम और सल्फ़ सालिहीन का राइज रहा है। यानी कपड़े कभी कभी और कपड़े भी पहनने चाहिए, ठीक है ना। और कपड़े भी पहनेंगे ताकि उसमें भी आपको पता चल जाए कि भाई गरीबी वाला लिबास भी होता है और अमीरी वाला लिबास भी होता है, दोनों किस्म के लिबास होते हैं। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ नौइयत के कपड़ों का हुक्म। फुक़हाए कराम की इबारात से मालूम होता है कि आम हालात में मुतवस्सित यानी दरमियानी कीमत के कपड़े ज़ेब तन करना मसनून है। अलबत्ता ज़ेब तन के लिए ज़ायद कपड़े रखना, जबकि ऐसे कपड़े तकब्बुर का बाइस ना बने, भी जायज़ और अल्लाह ताला की नेमत के इजहार और शुक्र की गर्ज से पहनना ना सिर्फ जायज़ बल्कि साहिब वसत के लिए मुस्तहब है। और इसी तरह जुम्मा व ईदैन और दीगर जुम्मों के लिए भी मुसलमानान आलम के लिए हस्ब इस्तिताअत खूबसूरत लिबास तैयार करना मुबाह और जायज़ है। अब देखिए कोई बंदा ये ना कहे कि भाई कॉटन का लिबास तो आप पहनना सही नहीं है, क्योंकि हमने तो इस वीडियो में सुना और इस वीडियो में बता रहे हैं कि भाई कॉटन का लिबास नहीं पहनना चाहिए। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, कॉटन का लिबास पहनना चाहिए, पहनो, तैयार करके रखो, लेकिन उसको आप क्या करें कि जुम्मे के लिए रखें। जैसे जुम्मे में उमूमन होता है कि हर बंदा गुस्ल करता है और अच्छे से अच्छे कपड़े पहनता है, तो कोशिश ये किया करें कि आप कॉटन का लिबास बनाएं, समझ में आई ना, दर्जी से बनाएं और उसको रखें। और जैसे अब ईद आ रही है तो ईद के लिए बना लें, इसी तरह जुम्मे की नमाज आ रही है, जुम्मे की नमाज के लिए पहने, ताकि साफ लिबास हो, साफ लिबास हो। लेकिन अगर आपको पता हो कि भाई एक बंदा है उसके पास पैसे भी हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो ऐसे गंदे किस्म के लिबासों में फिरता है, तो उसके लिए, उसको समझाने के लिए आप कॉटन का लिबास पहने और उसके बाद जाएं और कहे भाई कॉटन का लिबास पहनो, आपके पास अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो अच्छे से अच्छे लिबास पहनने की कोशिश करो। समझ में आ गई ना। यानी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है, जब आपके पास माल हो तो माल को दिखाओ। ये नहीं कि बंदों को बताओ कि भाई मेरा ये चेक, मेरा ये बैलेंस है, ये बाहर मुराद नहीं है। कपड़ों के मुतालिक मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसे हो तो अच्छे से अच्छे लिबास पहनो। लेकिन आजकल आलमिया ये बन चुका है कि हमारे नौजवान जो हजरात होते हैं, घर की जो वसत होती है वो कम होती है, लेकिन उससे ऊपर उन्होंने कपड़े पहने होते हैं। घर में देखिए खाने के लिए राशन नहीं होता और कपड़े इनके देखो भाई कॉटन के अलावा तो और कपड़े पहनते नहीं है। तो खुदा इन चीज़ों से भी बचिए
اور جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کی توفیق دی اسی کے مطابق آپ رہیں گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے لوگوں تک شیئر کریں، چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اب آپ میں کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔